तो भाई लोगों यार कैसे हो सब लोग। तो स्वागत है आपका अपनी नई वीडियो में। तो यार देखो, अपन जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो मतलब जैसे जिस भी किसी की कोई भी स्ट्रैटेजी रहती है, तो उसमें लगभग लगभग एक चीज जो मेरे को लगता है कॉमन रहती है, वो रहती है अपना ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन किसका? आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ले सकते हो, किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट ले सकते हो, या फिर किसी भी जो आपका चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले सकते हो। बट जो सबसे बड़ी बात आती है वो क्या आती है? वो आती है कि यार ये जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होते हैं ना यार, ये जो है फॉल्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई ब्रेकआउट होता क्या है। देखो, ब्रेकआउट होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ फटता है, मतलब कि जैसे चाहे आप पे सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है यहाँ से इस तरह, ये इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। और ब्रेकडाउन जब नीचे की तरफ मार्केट फटता है, जैसे ये आपका सपोर्ट यहाँ नीचे की तरफ फटा, तो ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लो इस चीज को कि यार ये ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट होते क्या है। तो अपन ने ये तो देख लिया कि यार ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होते क्या है। बट जैसे कि अपने बात आती है कि यार ये बहुत फॉल्स होते हैं, मतलब कई बार काफी अपने को फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अपन सोचते हैं यार ब्रेकआउट हो रहा है, कितना अच्छा ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से जो है ब्रेक डाउन हो गया, अब यहाँ से मैं शॉर्ट की पोजीशन बना लेता हूँ। बट होता क्या है कि वो ऐसे जाकर वापस से रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि यार मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कोई भी ब्रेकआउट या फिर कोई भी ब्रेकडाउन जो है बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि उसकी एक होता है ना कि आप कोई चीज को फाइंड आउट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर अब चीज क्या आती है जो मैटर करती है, वो चीज आती है कि एक्यूरेसी क्या है, मतलब कि आपकी आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो आप देखते हो कि यार मैं जब मान लो मैंने 10 ब्रेकआउट देखे, तो 10 में से मेरे जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो 5 सही चल जाते हैं, 5 गलत चल जाते हैं, या फिर 4 सही चल जाते हैं, या फिर 6 गलत चल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक एक्यूरेसी हो जाती है। फिर मेरी 50% की हुई या 40% की हुई, तो क्या अपने को इसको बढ़ाने की जरूरत है। लगभग लगभग आप 70 to 80% तक की एक्यूरेसी आपको जरूरी है। आप ब्रेकआउट को पहचान सको कि फॉल्स कौन सा है और जो राइट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कौन सा है, यहाँ पर ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर अपने को कुछ और ऐड करना पड़ता है, कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ता है कि यार जो भी या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से देखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में अपन यही सीखेंगे कि किस तरह अपन फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचान सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, किस तरह अपन रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन होता है उसको पहचान सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, बट आपको अल्टीमेटली क्या जानना है कि सही ब्रेकआउट या सही ब्रेकडाउन कौन सा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, जैसे ट्रेड अपन देखते हैं कि यार इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेड होता है, और जो है ऑप्शंस में अपन इंट्राडे करते हैं, और ऑप्शंस में भी जो है कई पोजीशन ट्रेड भी करते हैं। आपने देखा नहीं होगा, बट पोजीशन ट्रेडिंग भी होती है इंट्रा ऑप्शंस में। बट देखो होता क्या है ना कि अपन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ज्यादातर यूज कब करते हैं, जब अपन स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर अपन ऑप्शन में जो जो अपन ऑप्शन में करते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो अपन इनका यूज करते हैं ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस तरह से ही इन चीजों का यूज करते हैं। बट देखो होता क्या है कि अपने को यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि अपने को पहचानना पड़ेगा। अब देखो इंट्राडे ट्रेड होता है, इंट्राडे ट्रेड में अपन यूज करते हैं 5 मिनट to 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट to 15 मिनट यूज करते हैं, और स्विंग अपन कर लेते हैं 1 आवर या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम। तो इस तरह से अपन टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं, और अपने को इनके अकॉर्डिंग इन्हीं में जो है अपने को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है पहचानना पड़ता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 5 मिनट के चार्ट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो आज जो अपन बात करेंगे ना, आज अपना जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पहचानने का जो रहेगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक रहेगा। मतलब मैं यहाँ पर आज जो स्ट्रोक ट्रेडिंग की बात नहीं करने वाला हूँ कि वहां पर किस तरह से पहचानना है। अपन सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन किस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचान सकते हैं ये अपने को देखना पड़ेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अपन जो लेंगे, अपन लेंगे इंट्राडे को। मोस्टली अपन इंट्राडे ही करते हैं, तो अपन इंट्राडे को लेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप इसको बीटीएसटी तक भी देख सकते हो। तो यहाँ पर इंट्राडे और बीटीएसटी ये दो चीज अपन लेंगे, और इन दो में देखेंगे कि किस तरह अपन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचान सकते हैं, सही तरीके से जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम अपने पास रहेगा 5 to 15 मिनट का, ठीक है। 5 to 15 मिनट का अपने पास टाइम फ्रेम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो अपन इसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अब देखो ये अपना निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये देखो ये कब का चार्ट है, ये है 26 अगस्त का, ठीक है। ये 26 अगस्त का है। ये पूरा जो आपको ये रेंज दिख रही है ना, 26 अगस्त की रेंज है, ठीक है। ये 26 अगस्त की रेंज है, फिर ये 26 अगस्त, एंड यहां से बिल्कुल देखो यहां तक 26 अगस्त है। फिर ये रेड कैंडल बन रही है, ये 28 अगस्त की है। 27 अगस्त का हॉलीडे था, तो ये 28 अगस्त की। तो देखो यहां पर अगर अपन देखें कि यार ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, तो इस वाली कैंडल पे अपने को ब्रेकडाउन दिखता है यहाँ पर। ये एक पूरी रेंज है, ये देखो ये एक पूरी रेंज है, ठीक है। ये एक पूरी रेंज थी, फिर इस रेंज पे ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन हुआ और फिर देखो मार्केट नीचे भी गया। आपको मतलब बीटीएस की लेते ना आप इस जगह, तो आपको काफी शानदार मूव मिल जाता है यहाँ पर। अगर आप पुट बाय करके रखते हो तो काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिल सकता था, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन हुआ। अब अपने को क्या देखना है यार, ये जो ब्रेकडाउन है ये रियल, अगर मान लो आप, ये तो अपने को दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है अपने को, बट अगर मान लो आप इस वाली कैंडल पे होते, मतलब इस टाइम पर आप ट्रेड कर रहे होते, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते कि यार ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है ना, मतलब वैलिड है ना, इनवैलिड तो नहीं है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है वो अपने को मिलता है पीसीआर रेशो। पीसीआर रेशो सुना ही होगा आपने, पुट कॉल रेशो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया पीसीआर रेशो के बारे में। तो पीसीआर रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, पुट पुट ओआई अपॉन कॉल ओआई। जो अपन ने देखा होगा, जैसे अपने वो होता है ना ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में ओआई का डेटा होता है, जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अपॉन कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट। और साथ ही साथ आप ये भी समझ लो, जैसे पुट साइड में जब ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इससे क्या अनुमान लगता है, जब पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और जब कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो क्या अनुमान लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो यार पुट पुट ओवाई अपॉन कॉल ओवाई, अगर यहाँ पर पुट ओवाई मान लो ज्यादा है, मान लो ये 50 है और कॉल ओवाई है 25, तो यहाँ पर जो है पुट कॉल रेशो अपन ने निकल के आता है यहाँ पर 2 का। तो ये जो 2 का पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है ना, तो भाई यहाँ पर अपने को लगता है कि यार मार्केट जो ऊपर जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुट का ओआई ज्यादा है। अगर मान लेते हैं ये पुट का ओआई हो जाए यहाँ पर 25 और कॉल का हो जाए 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर क्या अनुमान लगेगा कि यार यहाँ पर जो है मार्केट नीचे जा सकता है, क्यों, क्योंकि कॉल का ओआई यहाँ पर ज्यादा है। तो कॉल और पुट दोनों का ओआई डेटा अपन कंबाइन करके इस तरह मार्केट का डायरेक्शन जो है प्रेडिक्ट करते हैं। चलो ये ठीक है, बट अपन ऐसे निकालते ही थोड़ी ना रहेंगे कि यार पुट का ओआई कॉल का ओआई, फिर उसको वो करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, फिर अपन ऐसे ऐसे इतना कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने को सीधा गूगल पर जाना है। गूगल पर जाके देखो जो मैंने सर्च किया यहाँ पर एक बार, ये देखो पीसीआर डेटा, ठीक है। पीसीआर डेटा अपने को सर्च करना है। पीसीआर डेटा सर्च करोगे फिर आपके पास इतनी सारी जो वेबसाइट्स आ जाएगी, आप कोई भी ओपन कर सकते हो। मैंने ये पहले वाली ओपन कर ली, और यहाँ पर देखो पुट कॉल रेशियो का ये डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पर बैंक निफ्टी है, मैं इसको कर देता हूँ निफ्टी में। ये लो मैंने निफ्टी में कर दिया इसको, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है ओआई डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब देखो ये जो ओआई डेटा है ना, अभी मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ये देखो 1-1 मिनट का ओआई डेटा, देखो ये ओआई डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये ओआई डेटा मेरे पास आ गया। आप जो है आप जो पिछले दिनों का ओआई डेटा भी इससे निकाल सकते हो, बट अपने को तो करंट में ट्रेड करना है ना, तो अपन को करंट का ओआई डेटा चाहिए, तो अपने को मिल चुका है। जैसे आप अगर ये ओआई डेटा जो है शुरू हो जाता है, जैसे 9-10 पे इसने स्टार्ट कर दिया, अब देखो फ्लैट है, फिर जैसे मार्केट ओपन होता है यहाँ से जो है फिर ओआई डेटा जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, मतलब पीसीआर जो रेशियो है आपको दिखने लग जाएगा यहाँ पर। जो यहाँ पर ये ब्लू लाइन है वो जो रहती है वो पीसीआर रेशो की रहती है, तो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा पीसीआर रेशो, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है, बिल्कुल लाइव मार्केट चल रहा है ना, ये लाइव मार्केट ही चल रहा है, अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है। अब लाइव मार्केट में भी क्या रेंज बनने लग गई, अब देखो ये रेंज बन रही है लाइव मार्केट में, ये यहाँ से और ये वाली रेंज बन गई, ये अभी की ओपनिंग कैंडल है आज की, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट में अपनी रेंज बन गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, अपन देखेंगे कि यार ब्रेकआउट जिस भी तरफ होगा ना उसको अपन कैसे चेक करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, सॉरी ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने पर क्या होना चाहिए कि मानते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो पीसीआर रेशियो यहाँ पर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर
नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पर पीसीआर रेशो जो है कम होना चाहिए। ये अपने को ध्यान रखने वाली बातें हैं। जी हाँ, आप देखो चेक कर लो कि आप देख रहे हो कि यार कहीं पर जो है ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, चाहे से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो या फिर किसी ट्रेंड लाइन का हो। ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आप जाके सीधा देखो पीसीआर रेशो। अगर पीसीआर रेशो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब आप उसको पिछले आधे घंटे से चेक कर लो कि अगर पिछले आधे घंटे से वो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते हुए जो है ब्रेकआउट भी हो गया, तो भाई यहाँ पर जो वो ट्रेंड है ना उसके चांसेस है कि यार वो जो ब्रेकआउट हुआ है ना वो सही है। वो ब्रेकआउट जो है सही है, मतलब 80 to 90% चांस है कि वो ब्रेकआउट सही है। और अगर आप देख रहे हो कि यार ब्रेकडाउन हो रहा है और आप देखते हो कि यार पीसीआर रेशो भी जो है गिर रहा है, मतलब कि पिछले आधे घंटे से पीसीआर रेशो भी डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर संभावना यही है कि यार जो वो ब्रेकडाउन हुआ है ना वो करेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब उसकी भी एक्यूरेसी लगभग 80 to 90% तक की रहेगी कि यार वो जो ब्रेकडाउन हुआ है वो सही हुआ है। तो इस तरह से जो अपने को पीसीआर डेटा का यहाँ पर यूज करना है। अब देखो मैं आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख लेते, जो भी अपन ने सीखा उसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग करके देख लेते। जैसे कि मैंने 28 अगस्त का, आज 29 अगस्त है, मैंने 28 अगस्त का यहाँ पर पीसीआर रेशो निकाल लिया। ठीक है, 28 अगस्त का मैंने पीसीआर रेशो निकाल लिया। अब देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पूरी रेंज थी, देखो 28 अगस्त को, ये 28 अगस्त का, सॉरी ये यहाँ पर 26 अगस्त का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार 26 अगस्त का निकाल लेता हूँ पीसीआर रेशो। सो चलो यहाँ पर अपन 28 अगस्त का ही देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो 28 अगस्त का मैंने पीसीआर रेशो यहाँ पर निकाला। ठीक है, अब क्या होता है ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, ये देखो ये एक रेंज बन रही है, ये एक रेंज बन रही है, ये एक रेंज बनती है। और इस रेंज में देखो ये वाला एक ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होता है 950 पर। ठीक है, 950 वाली कैंडल एक ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ। अब अपने को देखना है कि यार ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये सही है या नहीं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं 28 अगस्त पे, फिर अपने ने देखा 950, तो 950 पर देखते हैं अपन क्या होता है। अपन देखेंगे आधे घंटे का, पिछले आधे घंटे से, मतलब 9:20 से 9:50 के बीच देखते हैं अपन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये 9:20 9:21 है, फिर देखो क्या होता है 9:50 तक चलते हैं अपन, ये देखो 9:50, मतलब ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देखो ये ऑरेंज लाइन देखनी है। अब ये देखो वहां पर 9:20 से लेकर 9:50 तक, तो इस दौरान जो है इंक्रीज ही हुआ है पीसीआर। जब यहाँ पर देखो आप पीसीआर इंक्रीज हुआ है और साथ ही साथ अपने ने देखा कि यार यहाँ पर 9:50 पे ब्रेकआउट भी हो गया, तो अपने को कंफर्म हो गया कि यार ये जो ब्रेकआउट है ये सही ब्रेकआउट है। और ये देखो फिर मार्केट ऊपर भी गया है इस तरह से। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि यार जो भी अपना ब्रेकआउट हो रहा है वो सही है या नहीं। इसके लिए आप पीसीआर रेशो का जो है यूज करो। मैंने आपको लाइव भी करके दिखाया है कि देखो पीसीआर रेशो भी बढ़ा और ब्रेकआउट भी आओ, तो दोनों चीजें सही गई फिर अपनी। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको बीटीएसटी करना है तो बीटीएसटी में देखो आप किस तरह से देख सकते हो कि बीटीएसटी क्या करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि यार ये देखो 3 बजे ये कैंडल थी, इसने ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, तो आपको क्या करना है कि आपको फिर जब मार्केट एंड हो जाएगा ना, जैसे 3 बजे आपने देखा, 3:30 बजे मार्केट एंड हो जाएगा, तो फिर 3 से 3:30 बजे के बीच में आप देखो कि यार पीसीआर का क्या रहा। अगर पीसीआर रेशो डाउन जा रहा है तो मतलब कि जो ब्रेकडाउन हुआ है वो सही हुआ है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बीटीएसडी पोजीशन उठानी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 बजे आपने देखा कि ब्रेक डाउन हुआ, अब आप क्या करो कि 2:30 से 3 बजे के बीच का देख लो पीसीआर, अगर वो डाउन जा रहा है देन वो ब्रेकडाउन सही है और आप जो है एक बीटीएसडी ट्रेड जो है प्लान यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरह से अपन जो है पीसीआर डेटा का यूज करके आराम से जो है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो, लेकिन देखो इससे यूज तो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। आपको बार बार बैक टेस्ट करना पड़ेगा, चार्ट्स जो पिछले ब्रेकडाउन हुए वहां पर देखना पड़ेगा कि इस दौरान पीसीआर रेशो था क्या, वो घट रहा था या फिर बढ़ रहा था। तब आपको आपकी एक्यूरेसी सेट होगी, आपका जो एक सेटअप बनेगा, आपकी स्ट्रेटेजी प्लान होगी, फिर उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर पाओगे। तो अगर आपको ये आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना और इसको क्या है सब्सक्राइब भी कर देना अपने चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए ना, तो आप जो है वहाँ पर अपना जो धन ऐप का लिंक है ना अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके धन ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ भी आपको पीसीआर रेशो का जो ऑप्शन है वहाँ मिल जाएगा। आप उस ऐप में ही जो है पीसीआर रेशो वहाँ पर देख सकते हो और जो है अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो।
साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।